नमस्कार। टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे खान सर की पॉकेट जीके जो बुक है। और आज का हम लोग का सब्जेक्ट होगा एनिशिएंट हिस्ट्री। और एनिशिएंट हिस्ट्री में बस से बहुत इम्पोर्टेंट जो बुक होते हैं ना वो है और सीमावर्ती राज्य, तो बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं हम लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। यदि इस चैनल में आप सभी में से जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। फिर स्टार्ट करते हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। देखेंगे पाल वंश 8वीं शताब्दी के मध्य में अशांति एवं अव्यवस्था से उबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक योग्य सेना नायक को अपना राजा बनाया। इसी ने पाल वंश की स्थापना की। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसने बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल पाल वंश का शासक बना। उसने बंगाल के उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया। है ना। देखेंगे आप लोग, देखेंगे हम सभी। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की और बौद्ध धर्म के यह अनुयायी भी था। बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने ही करवाया था। आगे देखेंगे हम लोग। 8वीं शताब्दी में बंगाल में आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी। उसे मत्स्य नाथ कहा गया। उसे क्या कहा गया? मत्स्य नाथ। नेक्स्ट, धर्मपाल पाल वंश का महान शासक एवं उत्साही योद्धा था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में विहारों की स्थापना की। धर्मपाल की राजसभा में बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था, है ना। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्स राज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे, है ना। ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में विहारों की स्थापना किया था, ठीक है। और धर्मपाल की राजसभा में बौद्ध लेखक हरिभद्र भी निवास करते थे, है ना। और एक और, चलिए आगे देखेंगे पिंक बॉक्स में। पाल वंश के शासक गोपाल एवं पल्लव वंश के शासक नंदीवर्मन पल्लव मल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। आगे देखेंगे देवपाल को। 1810 से देवपाल 810 से 850 ईस्वी। देवपाल इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। नेक्स्ट, देवपाल ने सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्री वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में बनवाए गए बौद्ध विहार के मनोरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए। कुछ विद्वानों के अनुसार देवपाल ने उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गौड़ रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। ध्यान देंगे, एक प्रकार की गौड़ रीति थी जो, है ना, जो गौड़ रीति नामक साहित्य था, है ना, इसका विकास पाल शासकों के समय में हुआ था, है ना। और आगे देखेंगे पिंक बॉक्स। बंगाल की प्राचीन नाम गौड़ था। यह गुप्त काल में प्रचलन में आया था। नेक्स्ट,
पाल शासकों के समय संतरक्षित और दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया। नेक्स्ट, रामचरितम संध्याकार नंदी द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है। इसमें रामायण और पाल राजा रामपाल की कहानी का वर्णन है। नेक्स्ट, सेन राजवंश पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का शासन सेन राजवंश के हाथों में आ गया। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की। सामंत सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजय सेन हुआ। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती थी। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन हुआ। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ लिखे। बाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ लिखे। देखेंगे अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया। लक्ष्मण सेन 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। लक्ष्मण सेन की राजधानी में अनेक विद्वान एवं लेखक निवास करते थे। इसमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोबी और ब्राह्मण सर्व के रचयिता हलायुध आदि थे। ध्यान देंगे, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोबी, ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध थे। नेक्स्ट, हलायुध उसका प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना विजय सेन ने देवपाड़ा में की थी। सेन राजवंश प्रथम वंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में लिखवाया। ध्यान देंगे, सेन राजवंश प्रथम ऐसे वंश थे जिन्होंने अपना अभिलेख हिंदी में लिखवाया था। आगे देखेंगे, लक्ष्मण संवत शुरू बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बंगाल का यह अंतिम हिंदू शासक था। देखेंगे अब हम लोग कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंश कालक्रम कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश है ना। नेक्स्ट, कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हण की राजतरंगिणी से मिलता है। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हण की राजतरंगिणी से मिलता है। नेक्स्ट, कल्हण ब्राह्मण जाति का था। राजतरंगिणी की रचना उसने जयसिंह के शासनकाल में की। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की। आगे देखेंगे, कारकोट वंश इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी में की। लालित्यादित्य मुक्तपीड़ कश्मीर का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं साम्राज्यवादी शासक था। लालित्यादित्य रण विजेता, कला प्रेमी एवं महान निर्माता था। इसने सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर बनवाया। कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयापिंड विनयादित्य एवं अंतिम शासक हरिसिंह देव था। नेक्स्ट, उत्पल वंश को देखेंगे अब हम लोग। उत्पल वंश कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना की तथा इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अपने मंत्री सूर के साथ अवंती वर्मन ने शासन किया और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना भी अवंती वर्मन ने ही की थी, है ना। अवंतीपुरम जो नगर है उसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। नेक्स्ट, अवंती वर्मन एक लोकोपकारी शासक था जिसने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अवंती वर्मन ने साहित्य एवं कला को काफी प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट, इसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के मध्य गृह युद्ध हुआ जिसमें वैध उत्तराधिकारी शंकर वर्मन विजयी रहा। इसके बाद क्षेमेंद्रगुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्धा से हुआ।
क्षेमेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता महत्वाकांक्षी शासिका रानी दिद्दा के हाथ में 50 वर्षों तक रही। नेक्स्ट, दिद्दा की गणना प्रसिद्ध महिला शासकों में थी। उसने नाम सिखों पर उत्कीर्ण करवाया। नेक्स्ट, लोहार वंश को देखेंगे अब हम लोग। इस वंश का संस्थापक संग्राम राज था 1023 से 228 ईस्वी। लोहार वंश, इस वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि एवं कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हण जो था ये हर्ष का आश्रित कवि था। इसने राजकोष को भरने हेतु अनेक कर लगाए एवं मंदिरों को लूटा। हर्ष में सद्गुणों एवं दुर्गुणों का विचित्र मिश्रण था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा गया। नेक्स्ट, कश्मीर में भयंकर अकाल के समय भी उसने दमन पूर्ण करों को वापस नहीं किया। नहीं देखेंगे, जयसी 1128 से 1155 ईस्वी अंतिम शासक था। नेक्स्ट, कामरूप का वर्मन शासक। कामरूप का वर्मन शासक। वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप आधुनिक असम राज्य का प्रथम राजवंश था। इस वंश की स्थापना पुष्यवर्मन ने की, जो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। इस वंश के आरंभिक शासक गुप्तों के अधीनस्थ थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कामरूप के राजा को पर्यटन नृपति यानी सीमांत राजा कहा गया। भास्कर वर्मन के समय कामरूप भारत के उन्नत राजाओं में था। भास्कर वर्मन ने हंसवेग को दूत बनाकर हर्ष के पास भेजा था। ध्यान देंगे, भास्कर वर्मन ने हंसवेग का दूत बनाकर हर्ष के पास भेजा था। नेक्स्ट, इसकी राजधानी प्रयाग प्रशस्ति स्थान पर थी। असम को महाभारत महाकाव्य काल में प्रयाग ज्योतिषपुर कहा गया है। असम को महाभारत काल में प्रयाग ज्योतिषपुर कहा गया। बाद में कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बन गया। ध्यान देंगे, पिंक बॉक्स देंगे, देखेंगे नान्यदेव कर्नाटक वंश का संस्थापक था। नान्यदेव कर्नाटक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कश्मीर के अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जैनुल आबिदीन था। इसका वास्तविक नाम शाही खान था। इसका वास्तविक नाम क्या था? शाही खान था। नेक्स्ट, कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर एवं गौ हत्या को समाप्त किया। नेक्स्ट, कश्मीरी घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक नालंदा में दफन है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय राज्य चेपक, चैबा तथा कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से एवं दुर्गर जम्मू कश्मीर में स्थित था। चलिए अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, है ना। और एक चीज और, इस चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ठीक है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठापुर था, है ना। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठापुर था। अग्निकुल के राजपूतों में यह प्रसिद्ध वंश था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय के जो ऐहोल लेख थे, है ना, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख यही मिलता है। आगे देखेंगे इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की, किंतु वास्तविक प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम थे। ध्यान देंगे। अब हम लोग देखेंगे पिंक बॉक्स को। कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, गुर्जर, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, वत्स राज के समय से कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु यह राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ, है ना। आगे देखेंगे वत्स राज के बाद पुत्र नागभट्ट द्वितीय
शासक बना। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर उसे राजधानी बनाया। ग्वालियर प्रशस्ति से इसके कार्यों का उल्लेख मिलता है ना। तो हम लोग देखेंगे नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर और वहीं पे राजधानी बनाया, है ना, और इसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति से मिलता है। इन्होंने कन्नौज के चक्रा युद्ध में भाग लिया। क्या भाग लिया? चक्रा युद्ध में भाग लिया। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था। ध्यान देंगे। आगे है मिहिर भोज प्रथम 836 से 865। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक एवं राजधानी कन्नौज बनाई गई। अरब यात्री अल मसूदी ने इसे राजा का बौरा नाम दिया था। आगे देखेंगे मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। मिहिर भोज वैष्णव धर्म का पालन करता था और उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां ग्रहण कर रखी थी। आगे देखेंगे मिहिर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी में शासन किया। लेखों में महेंद्र पाल प्रथम को परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज कहा गया है। ध्यान देंगे। लेखों में महेंद्र पाल प्रथम को परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज कहा गया है। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे। उसके जो राजगुरु थे। नेक्स्ट, राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास जैसी प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की थी। राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट, मिहिर भोज ने भोपाल शहर बसाया था। इनके शासन काल को प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। मिहिर भोज के शासन काल को, और मिहिर भोज ने ही भोपाल शहर को बसाया था। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। नेक्स्ट, प्रतिहार शासकों के पास भारत में सर्वोत्तम अश्वरोही सैनिक थे। नेक्स्ट, वेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा था। वेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा था। सेकेंड जो है इसको याद रखेंगे, मैं स्टार मार्क जिसको की हूँ। अगला टॉपिक है गढ़वाल वंश यानी राठौर वंश। देखेंगे गढ़वालों का मूल निवास, स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की नींव लगभग 1080 से 285 ईस्वी के मध्य कन्नौज में रखी। गढ़वालों की राजधानी कन्नौज एवं सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। नेक्स्ट, गोविंद चंद्र एक विद्वान था जिसे लेखों में विविध विधा विचार वाचस्पति कहा गया। इनकी मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसने कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना की थी। गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाया था। ध्यान देंगे, गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाया था। देखेंगे जयचंद्र 1170 से 1194 ईस्वी। जयचंद्र इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। आख्यानों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण स्वयंवर से पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। नेक्स्ट, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा वह पराजित हुआ तथा मार डाला गया। नेक्स्ट, दिल्ली का चौहान या चहमान वंश। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने शाकंभरी अजमेर के निकट में की। इस वंश के प्रारंभिक नरेश
कनौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्र या अहिछत्रपुर को बनवाया। वाकपति राज प्रथम ने 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। नेक्स्ट, पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र अजय राज शासक बना। अजय राज एक महान निर्माता था। उसने अजमेर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अजय राज का उत्तराधिकारी अर्णोराज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अर्णेराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की थी। अर्णेराज का पुत्र बीसलदेव अथवा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, है ना। इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अजमेर राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, बीसलदेव कवि एवं लेखक थे। विशलदेव कवि एवं लेखक थे। उसने हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की। नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। इनके नाटक का कुछ अंश आप देख सकते हैं 2.5 दिन के झोपड़ा पे, जो मस्जिद की दीवार है, अंकित है। यह मस्जिद प्रारंभिक काल में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय था। नेक्स्ट, ध्यान देंगे। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य 1178 ईस्वी में शासक बना, जिसे राय पिथौरा कहा गया। सोमेश्वर प्रथम की जानकारी कुरुसपाल शिलालेख से मिलती है। देखेंगे, चंदेल शासक परमादिद्वय को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसमें अल्लाह एवं उदल मारे गए थे। आगे देखेंगे, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। नेक्स्ट, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय हार एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ध्यान रखेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, है ना, पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुई थी। इसके बाद भारत में तुर्की राज स्थापित हुआ था। ध्यान देंगे, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में तुर्की राज स्थापित हुआ। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंद को गौरी ने अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। पृथ्वीराज के राजकवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य जयानक में पृथ्वीराज विजय संस्कृत काव्य की रचना की। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद गढ़वालों की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। पिंक बॉक्स देखेंगे। जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी। अब दूसरा टॉपिक है मालवा के परमार वंश। देखेंगे हम सभी परमार वंश को। उपेंद्र, सिया के श्रीहर्ष, मंजू, सिंधुराज और भोज परमार वंश में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया तथा वहां पर परमार शक्ति का उदय हुआ, है ना। मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया और वहां पे क्या हुआ, 10वीं शताब्दी में परमार शक्ति का उदय हुआ। देखेंगे, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज एवं प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सियक या श्रीहर्ष थे। ध्यान देंगे, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज, है ना, और प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सियाक या श्रीहर्ष थे। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन बाद में धारा नगरी बन गई। आगे देखेंगे, मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नेक्स्ट, इस वंश का सबसे लोक प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था।
राजा भोज ने धारा नगरी की राजधानी बनाया था। राजा भोज ने धारा नगरी की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, भोज कविराज उपाधि से प्रख्यात था। भोज कविराज की उपाधि से प्रख्यात था। उसने विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। इसने वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी एवं धारा नगरी का विस्तार किया। ध्यान देंगे, इसने धारा नगरी का विस्तार किया। आगे देखेंगे, धारा नगरी का विस्तार किया एवं स्वयं भोजशाला के रूप में प्रख्यात महाविद्यालय की स्थापना की तथा उसमें वाग्देवी यानी सरस्वती माता का मंदिर बनवाया। ध्यान रखेंगे, भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। नेक्स्ट, राजा भोज के समय धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का केंद्र थी एवं भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजशाला मंदिर में भगवती सरस्वती की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट, परमार भोज की मृत्यु पर पंडितों की बहुत दुख हुआ था। उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित थी, आधधारा निराधारा निरालंबना सरस्वती, आधधारा निराधारा निरालंबना सरस्वती। ध्यान देंगे। नेक्स्ट, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लिया। नेक्स्ट, उपेंद्र मंजू एवं उदयादित्य परमार वंश के प्रमुख शासक थे। उपेंद्र मंजू एवं उदयादित्य परमार वंश के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट, जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चंदेलों का उदय हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। खजुराहो उनकी राजधानी थी। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश का प्रथम शासक नानुक था। इसके पौत्र जयसिंह जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। प्रारंभ में इनकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। बाद में राजा धंगदेव ने राजधानी कालिंजर से खजुराहो की स्थापित की थी, है ना। ध्यान देंगे, राजा धंगदेव ने राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थापित की। नेक्स्ट, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र साम्राज्यवादी एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। उसने मालवा, चेदी एवं मध्य कोसल पर आक्रमण कर अपने राज्य में मिलाया। नेक्स्ट, धंगदेव ने खजुराहो में भव्य मंदिर का निर्माण विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिरों एवं कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इसने प्रयाग संगम में जल समाधि ली। विद्याधर चंदेल शासकों में महान शासक था। इसे मुसलमान लेखों में नंद एवं विदा नाम से जाना गया है। नेक्स्ट, विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल का वध कर दिया क्योंकि उसने महमूद गजनी के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए उसने उसका वध कर दिया था। नेक्स्ट, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबुद्ध चंद्रोदय की रचना की। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दी देव या परमल था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इसे पराजित कर महोबा पर तथा 1202 से 3 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार किया और ऐबक की अधीनता को स्वीकार किया। आगे देखेंगे, चंदेल राजा सालबाहन कीर्तिवर्मन द्वितीय ने दुर्गावती का विवाह गड्ढा कटंगा के गोड़ वंश के राजा अमनदास उपाधि संग्राम शाह के पुत्र दलपत के साथ करवाया था। दुर्गावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण के नेतृत्व में शासन किया एवं 1565 को आसिफ खां के नेतृत्व वाले मुगल सेना का सामना किया। नेक्स्ट, यशोवर्मन, धंग, विद्याधर तथा कीर्तिवर्मन चंदेल वंश के क्रमिक शासक रहे।
देखेंगे हम सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें, है ना, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें। हाँ, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज, धन्यवाद। देखेंगे हम सभी लेखक, पुस्तक, रचना, ठीक है। शूद्रक, मृक्ष कटिकम, अर्थ होता है इसका मिट्टी की छोटी गाड़ी, है ना। चारों तत्व को ब्राह्मण नायक बताया, प्राचीन भारत का एकमात्र ग्रंथ जो जन सामान्य को आधार मानकर लिखा गया था। नेक्स्ट, कामनदक, कामनदक नीति ग्रंथ, कामनदकीय नीतिसार, है ना, राजनीति की प्रथम पुस्तक, राजनीति की प्रथम पुस्तक। नेक्स्ट, विष्णु शर्मा, कहानी संग्रह पंचतंत्र, कहानी संग्रह पंचतंत्र। नेक्स्ट, अमर सिंह, कोश ग्रंथ अमरकोश। नेक्स्ट, चंद्र गोमी व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण। देखेंगे ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका, दिनाग प्रमाण समुच्चय न्याय प्रवेश, उद्धोतकर न्याय वार्तिक, नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्र लौह शास्त्र, रस रत्नाकर कक्षपुट, आरोग्य मंजरी, योग सार, रसेंद्र मंगल रति शास्त्र, रसक कक्षपुर और सीधा नागार्जुन। नेक्स्ट, कवि मयूर हर्षवर्धन का दरबारी कवि, सूर्य शतक अष्टक। नेक्स्ट, सोमदेव कथा सरित सागर, रचना 11वीं सदी में। नेक्स्ट, भारवी किरातार्जुनियम। नेक्स्ट, अश्वघोष बुद्ध चरित, सौंदरानंद सूत्रालंकार, प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट, माघ शिशुपाल वध। नेक्स्ट, बुद्ध घोष विशुद्धि मग। नेक्स्ट, विल्हण चौर पंचाशिका, विक्रमांक देव चरित। नेक्स्ट, भावभूति मालती माधव महावीर चरित, उत्तर रामचरित। नेक्स्ट, राजशेखर कपूर मंजरी। नेक्स्ट, गुणाढ़ वृहत कथाज्र। नेक्स्ट, सतनार मणिमेखले, तिरुकतक देवर, जीवक चिंतामणि, कंबन रामायणम, वशोमित्र महाविभाग सूत्र, यक्ष निरुक्त, असरा पंचभुक्ति, क्षेमेंद्र वृहत कथा मंजरी, रचना 11वीं सदी। नेक्स्ट, हेरोडोटस इतिहास के पिता, हिस्टोरिका। देखेंगे हम सभी लेखक, पुस्तक, रचनाएं। पतंजलि महाभाष्य, कात्यायन वार्तिक, वाक्यपति, गौंडवाहो, अश्वघोष, सौंदरानंद, वहीं विल्हण विक्रमांक देवचरित, भास्कराचार्य लीलावती, गणित, महेंद्र वर्मन मतविलास, प्रहसन, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जयानक, पृथ्वीराज विजय, सारगंधर हमीर रासो, नरपति नाला, अल्लाह खंड, बीसलदेव रासो। नेक्स्ट, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, भास, स्वप्नवास दत्तम। नेक्स्ट, सूरदास साहित्य लहरी, सूरसागर। नेक्स्ट, वात्स्यायन कामसूत्र। नेक्स्ट, मोहन राकेश आधे अधूरे। नेक्स्ट, अश्वघोष बुद्ध चरितम। नेक्स्ट, रशखान प्रेम वाटिका। नेक्स्ट, इल्गो आदिगल सिलजादी कारम। नेक्स्ट, सोमनाथ रग विबोध। नेक्स्ट, खवांडमीर कानून ए हुमायूंनामा। नेक्स्ट, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा। नेक्स्ट, भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा। नेक्स्ट, मुल्ला दाऊद चंदायन। नेक्स्ट, दामोदर कवि पद्मावती कथा। नेक्स्ट, निजामुद्दीन अहमद तबकाते अबकारी। नेक्स्ट, चंद्र भवन ब्रह्मन चौहान चमन। नेक्स्ट, मोतमीद खां इकबालनामा जहांगीरी। नेक्स्ट, इनायत खान शाहजहां नामा। नेक्स्ट, अब्बास खां सरवानी तारीखे
शेरशाही, नेक्स्ट साकी मुस्तैद खां, मासिर ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी, नेक्स्ट भीमसेन कायस्थ, तारिक ए दिलकुशा, नेक्स्ट ईश्वरदास नागर, फुतुहात ए आलमगीरी, ईश्वरदास सागर, फुतुहात ए आलमगीरी। ध्यान देंगे लेखक, पुस्तक और रचनाएं। सुजान राय भंडारी, खुलासत उत तवारिक, नेक्स्ट मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी, नेक्स्ट मीरात ए सिकंदरी, गुजरात विजय, नेक्स्ट उड़हान ए माशिर, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, नेक्स्ट रियाज उस सलातीन, बंगाल का इतिहास, नेक्स्ट रियाज उल इंसा, महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह, नेक्स्ट अब्दुल मलिक इसामी, फुतुह उस सलातीन, नेक्स्ट अब्दुल वाहिद विल ग्रामी, हकास ए हिंदी, नेक्स्ट इब्न मिस्काविया, तहजीबुल अखलाक, नेक्स्ट बैलक अल कबायकी, कुंजुल तीजर, नेक्स्ट सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, जवामिउल हिकायात, नेक्स्ट रस कौमुदी, श्रीकंठ, नेक्स्ट वेंकट मरीबन, चतुर्दंडीय प्रकाशिका, नेक्स्ट सोमेश्वर मानसोल्लास, नेक्स्ट भोजदेव, सम्रांगण सूत्रधार, नेक्स्ट इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, किताबे नौरस, नेक्स्ट ध्रुव दास भगवत नमावली, नेक्स्ट नाभादास भगवत माल, नेक्स्ट वर रुचि प्राकृत प्रकाश, नेक्स्ट उस्मान चित्रावली, नेक्स्ट जहां बेगम, ताज उल इकबाल, तारीखे, अनुवाद HD वार्स्टो ने 1876 में, नेक्स्ट रसखान, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका, नेक्स्ट मलिक मोहम्मद जायसी, 12 माशा, मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, दाड़ा सिखो, मजम उल बहन, नेक्स्ट भास्कराचार्य लीलावती, धनंजय 10 रूपक नाटक, नेक्स्ट केशव दास रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, नेक्स्ट फिरदौसी सहनामा, नेक्स्ट भावभूति, हस्तिमल एवं छेनेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। नोट में देखेंगे अष्टांग आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के 8 अंग है। अष्टांग आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के 8 अंग है। चलिए धन्यवाद। ये हम लोग का एनिशिएंट हिस्ट्री पॉकेट जीके का समाप्त होता है। अब स्टार्ट होगा मेडाइवल हिस्ट्री। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, है ना। और प्लीज़ इस चैनल पे जो भी नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।